बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टॉक विद हानी। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हानी हाजिर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी जिसके इलाज के लिए दुनिया में जिसका पहले से दुनिया में इलाज मौजूद ना हो। जब से हम कुदरती अद्वियात से दूर हो गए हैं, बीमारियां ज़्यादा होती जा रही हैं। जड़ी बूटियों से हर चीज़ का इलाज किया जा सकता है, बस हमें समझना होगा कि कौन सी चीज़ से किस चीज़ का इलाज होता है। आज का मेरा टॉपिक अर्जुन का दरख्त है। अर्जुन का दरख्त एक बहुत बड़ा सदाबहार दरख्त है। ये तकरीबन 60 से 80 फुट तक बुलंद हो सकता है। हिमालय के दामन खुश्क पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसकी छाल दरख्त से हटाने के पर दोबारा उगनी शुरू हो जाती है। सिर्फ छाल का इस्तेमाल ही आपके लिए बहुत सारे फायदे लेकर आता है। इसकी छाल ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसको दोबारा उगने के लिए कम से कम 2 बरसातों की ज़रूरत होती है। एक दरख्त में 3 साल के अरसे में छाल उगती है। छाल बाहर से सफ़ेद, अंदर से मोटी, हमवार और हल्की गुलाबी रंग की होती है। तकरीबन 4 मिलीमीटर तक मोटी हो सकती है। साल में एक बार खुद ही ये छाल गिर जाती है। इस छाल का जायका कड़वा और तीखा होता है। जब इस दरख्त को थपथपाया जाए तो इसमें से एक किस्म का दूध निकलता है। इस दरख्त के बहुत से तिब्बी फवायद हैं। और हज़ारों सालों से इस दरख्त के मुरक्कबात को मुख्तलिफ अद्वियात बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर दिल से मुतल्लिका बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर के इसकी छाल को उबालकर पीने से बहुत फ़ायदा होता है। इसी वजह से इस दरख्त को दिल का मुहाफिज दरख्त भी कहा जाता है। अर्जुन को हिंदी में अर्जुना और इंग्लिश में अर्जुन ट्री कहते हैं। अर्जुन की छाल में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पाया जाता है। अर्जुन के पत्तों से होम्योपैथिक मेडिसिन में मदर टिंचर तैयार की जाती है, जो कि दिल की ताकत के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। दिल की धड़कन को कम करता है। अर्जुन में जहरीले असरात बिल्कुल नहीं होते हैं। यह हाइपरटेंशन ख़ास तौर पर बहुत इफ़ेक्टिव होती है। एंटीऑक्सीडेंट बतौर दवा ऐसा जुज़ है जो दूसरे अज्जा को ऑक्सीजन से मिलकर ठोस होने से रोकती है, जैसे कि खून की नालियों में चिकनाई का जमना। अर्जुन की छाल से बनने वाला कवर एंटीऑक्सीडेंट्स की सलाहियत की वजह से डीएनए को मुख्तलिफ वजूहात से पहुंचने वाले नुकसानात से बचाती है। ये दिल की पट्टियों को ताकत फराहम करती है। खून को पंप करने में दिल की सलाहियत को बेहतर बनाती है। इसमें एंटी एट्रोजिक प्रॉपर्टी है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही मुफीद घरेलू इलाज है। हाई ब्लड प्रेशर इंतहाई संगीन तिब्बी हालत है, जिसमें दिल की नाकामी, दिल का दौरा पड़ना, फालज, गुर्दों की खराबी और दीगर बहुत संगीन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर की अलामात में शदीद सर दर्द, मतली, उल्टी, उलझन, नाक से खून आना वगैरह भी शामिल है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए अर्जुन की छाल से बेहतर कोई कुदरती दवा नहीं है। अर्जुन में पाए जाने वाले कुदरती मादे एंटी एंजिन प्रॉपर्टी, जिससे बहते हुए खून को रोका जा सकता है। ये यूनानी तिब में आमतौर पर दीगर जड़ी बूटियों के साथ खून के बहने की तमाम अलामात के लिए बहुत इफेक्टिव है। अर्जुन की छाल के शानदार जख्मों को धोया जाए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसकी छाल का सफूफ बनाकर कील मुहासों पर लगाने से कील मुहासे भी और छाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। अर्जुन की छाल को 1 कप पानी में डालकर इतना पकाएं कि पानी 1/4 रह जाए। इससे चेहरे को धोने से कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं, रंग भी साफ होता है। मामूली चोट के लिए अर्जुन की छाल को पेस्ट बनाकर लेप करने से चोट को फर्क पड़ता है। अर्जुन की छाल से बहुत अच्छी खाद बनाई जाती है पौधों के लिए। बंगाल में इस छाल को खाकी कपड़े रंगने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन की छाल का सफूफ दूध या पानी के हमरा खाने से हड्डी टूटने की तकलीफ में भी बहुत आराम आता है। अर्जुन के पत्ते जलाकर कान में डालने से कान के दर्द को आराम आता है। अर्जुन के दरख्त का फल
اس کا سفو بنا کر 4 گرام پانی کے ساتھ کھا لینے سے قبض کھلتا ہے۔ ارجن کی چھال کا سفو جس کا قہوہ بنایا جائے تو یہ جگر، گردے، معدے اور باقی بہت سارے امراض کے لیے بھی بہت افیکٹو ہے۔ دار چینی ہم میں سے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ دار چینی ایک ایسا مسالہ ہے جس کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہماری بہت مدد کرتی ہیں۔ دار چینی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، دل کے امراض کے لیے بہت بہتر ہے، نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے، جلد اور بالوں کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ دار چینی انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا کر شوگر کی سطح کو کم کرتی ہے اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے۔ دار چینی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہے۔ ہمارے نظام ہضم کو بہتر بنانے، ابھار اور گیس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے بھی دار چینی بہت زبردست چیز ہوتی ہے۔ دار چینی اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کی وجہ سے جسم کی سوزش کو بھی کم کرتی ہے۔ دار چینی میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ جلد اور بالوں کے لیے بہت محفوظ ہے اور اس کے استعمال سے جلد اور بالوں پہ بھی بہت پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں۔ دار چینی یادداشت کو بھی بہتر بناتی ہے اور دماغی صحت کے لیے بھی بہت اچھی دوائی سمجھی جاتی ہے۔ دار چینی میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ ہمارے وزن کو بھی کم کرنے میں بہت افیکٹو رہتی ہے۔ دار چینی میں کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن کے پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہ آل اوور ہماری باڈی کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہوتی ہے۔ موسمی بخار، نزلہ زکام ہو تو دار چینی کو پانی میں ابال کر اس کا قہوہ بنا کر پیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی اور افیکٹو میڈیسن ہوتی ہے۔ دار چینی کو 1 کپ پانی میں ڈال کے ابالیں اور تقریباً 4 سے 5 منٹ تک ابالتے رہیں، پھر اس میں اپنی ضرورت کے مطابق شہد ڈال کے پیجیے یا پھر دار چینی کو دودھ میں ڈال کر پینا بہت ہی افیکٹو رہتا ہے۔ دار چینی کو دودھ میں اچھی طرح پکا کر اور وہ دودھ پینے سے نزلہ زکام کو بھی آرام آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کی تکلیف، جوڑوں کے درد، بلڈ پریشر کی کمی اور بہت سارے اور مسائل کے لیے بھی یہ بہت افیکٹو ملک ہے۔ اگر آپ 2 کپ پانی کے اندر 1 چھوٹا ٹکڑا دار چینی کا اور 1 چھوٹا ٹکڑا ادرک کا ڈال کے اتنا پکائیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے، اس پانی کو پینے سے نزلہ، کھانسی، زکام، گلے کا درد، بخار، یہ سب کے لیے یہ بہت افیکٹو پانی ہے۔ یہ قہوہ ان سب تکلیفوں کے لیے بہت ہی تیزی سے کام کرتا ہے۔ صبح نہار میں 1 کپ دار چینی کا قہوہ نہ صرف بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ بلڈ پریشر کو، دل کی بیماریوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ وزن گھٹانے کے لیے بھی یہ بہت ہی افیکٹو چیز ہے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔